सवाल ये है कि हम जैसा देखते हैं कि हिंदुत्व पर कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है। कोई भी अपनी मर्जी से जो मन में आता है बोल देता है, लेकिन और धर्मों में कुछ भी बोलना, उस पर फिर हम देखते हैं कि जैसे अटैक हो जाते हैं, हमले हो जाते हैं, लेकिन हिंदुत्व पे और फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये हिंदुओं की बुजदिली पना का परिणाम है कि वो रामचरितमानस जलाते रहे, तुम चुप रहे, वो गाय काटते रहे, तुम चुप रहे, वो राम मंदिर पर 500 साल तक तुम्हें कोर्ट में घिसवाते रहे, तुम चुप रहे, वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते रहे, तुम चुप रहे, वो तुम्हारे राम के होने का सबूत मंगाते रहे, तुम चुप रहे, वो गंगा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो दुर्गा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो राम सेतु को भी कुछ कहते रहे, तुम चुप रहे। राम सेतु का अर्थ ही है राम सेतु, फिर भी वो राम सेतु का मतलब पूछते हैं। इसका मंतव्य हिंदू बहुत बड़ा बुजदिल है। कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो हिंदू सोया है। आपको क्यों लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? यदि हिंदू सोया ना होता तो इतने लफड़े होते? हिंदू सोया ना होता तो हमें क्या आपके साथ डिबेट करना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो इनकी आवाज को हमें उठाना होता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें पदयात्राएं करनी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें धर्म विरोधियों से लड़ना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी रामायण को जलाया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी आस्था के प्रतीक तीर्थ राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या संबल में मंदिरों को तोड़ करके दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बनाए जाते? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे राम को काल्पनिक कहा जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या द्रौपदी के ऊपर परिहास किया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती? हिंदू सोया ना होता तो क्या इस देश में गाय कटने के वूचड़ खाने होते? हिंदू सोया ना होता तो क्या यमुना गंदी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या गंगा गंदी ना होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे तीर्थों पर ब्लास्ट होते? ये हिंदू सोया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब मोदी के शासन में आने के बाद बीते 11 साल में हिंदू में एक चेतना हुई है, राम का मंदिर भी बना। निश्चित रूप से राम मंदिर बनने के बाद और सनातनी परंपरा के लोग आने के बाद लोगों को बल मिला है। लेकिन एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अकेले बागेश्वर बाबा, एक अकेले शंकराचार्य, एक अकेले बाबा जगतगुरु रामभद्राचार्य, एक अकेले स्वामी बाबा प्रेमानंद या युवान, इन लोगों से देश का उद्धार केवल अकेले से नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति को सनातन का फाइटर सिपाही बनना पड़ेगा। एक प्रश्न मेरा पूरी जनता की तरफ से, इस देश के युवा से बाबा बागेश्वर को क्या उम्मीदें हैं? संस्कार और संस्कृति और सनातन और भारत के संवर्धन की उम्मीद है। ये आपको उम्मीद है। चलिए कुछ और प्रश्न है, सवाल ले लेते हैं। हाथ खड़ा करें जो सवाल पूछना चाहते हैं। गुरुजी, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति? जी, बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति बड़ी है? ये आप जो है भारत पाकिस्तान का नक्शा तुम बाबाओं को लड़वाने आए हो क्या? तूने ठेका ही ले रखा है महात्माओं को लड़वाने का कि कौन बढ़िया है? ये बता, तू बढ़िया है या तेरे पिताजी बढ़िया है? अब बता, हैं? तो बस दोनों सही है। आपकी नजर में प्रेम क्या है, प्यार क्या है, लव क्या है? देखिए, अब लव का हमें पता नहीं, प्रेम का पता है। आजकल लव के बहुत से अर्थ हैं। प्रेम का मतलब है समर्पित हो जाना। प्रेम का मतलब है, बिंदु जी की एक बहुत अच्छी लाइनें थी, मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। लेकिन राधा और मीरा के प्रेम में, प्यार में, इश्क में और आज की जनरेशन की इश्क तो नाम ही मत लीजिए। नहीं, तो आज प्रेम ही नाम लो, बहुत बेहतर। तो आज की जनरेशन की मोहब्बत में क्या फर्क है जी? आज की जनरेशन की मोहब्बत वो में शाश्वत प्रेम है, पवित्र प्रेम है, और आज का प्रेम वासना का प्रेम है। आज का प्रेम है भोग का प्रेम। आज का प्रेम है सिर्फ शारीरिक सुख का प्रेम। आज का प्रेम है क्षणिक में बदलने का प्रेम। आज का प्रेम सिर्फ बिस्तर तक रह गया है। बुरा मत मानना, आपकी टीवी पर ऐसी बात बोलेंगे कई लोगों को लगेगा बाबा बहुत विचित्र बात बोल रहा। बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई मिलेगा। तो आप राधा और मीरा के प्रेम को आज के प्रेम से नहीं तोल सकते, क्योंकि आज का प्रेम वासना का है। मीरा और राधा का प्रेम उपासना का था, और मीरा और राधा ने सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया, और आजकल के बेटा और बेटी तो भगवान ही बचाएं। एक सवाल बाबा सोशल मीडिया पे आया है, और सोशल मीडिया पे यह सवाल आया कि बाबा की गठरी में होता क्या है? हाँ। वो नहीं दिखा सकते जी।
उसमें बता तो दिखा नहीं सकते, बता तो सकते हैं। 2 विग्रह पुराने हनुमान जी के हैं, एक अभी मिले, एक दादाजी के समय का है हनुमान जी का विग्रह है, बाईफाई है यानी मुगदर है, और मालाएं हैं, बस यही है, और कुछ नहीं है। और कुछ कई और लोग कुछ भी संभाल लिए, कोई लेके नहीं जा रहा आपकी गठरी। क्या लेके जाएंगे, तो लेने देने वाला कोई, बाबा की गठरी लेके घर लेके जाएंगे, 2 दिन बाद धर जाएंगे, बड़ा लफड़ा है। जी चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। और हाल ही में आप लंदन में थे और हाउस ऑफ कॉमन्स में आपने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ दिया, और ये देखना बेहद, मैं आपको बताऊं, ये देखना बेहद सुखद था कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनके वहां आपने बजरंगबली का पाठ कर दिया। जब वो हमारे देश में इतने दिनों तक अपने भाषण कर सकते, तो हम उनके संसद में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं? ये कोई, देखिए, ये निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव की बात थी। उनकी हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहाँ की पार्लियामेंट के जो शिवानी राजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, और उसके बाद में फिर वहाँ के हमको कुछ मिनिस्टर्स भी मिले, वहाँ के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो किसी ने आपसे पर्ची खुलवाई नहीं खुलवाई? वहाँ खोलने ही गए थे। तो बहुत लोग मिले, उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक स्वागत किया, और ये देश के लिए गर्व की बात, सनातन के लिए गर्व की बात है कि अपने सनातन धर्म की संस्कारों की पद्धति की महिमा देखिए कि अब विदेशी लोग दोनों हाथ खोल करके स्वागत कर रहे हैं। जी सवाल और किसी का सवाल है? हाथ खड़ा करें। गुरुजी मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उसको हरिगढ़ करो पहले। बहुत जल्दी कराने वाले हैं, बहुत जल्दी गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल है, मैं आपकी एक कथा करवाना चाहता हूँ अपने यहाँ पे। हमारा ध्येय है कि पहले हरिगढ़ हो जाने दो, फिर हम कथा कर देंगे। पहले हरिगढ़ होगा फिर कथा करेंगे। तो गुरुजी मेरी कथा करना होता स्वीकार करो, फिर मेरी कथा करना होता स्वीकार करो। फिर स्वीकार है, तुम हमारे हरिगढ़ का जो बजट है पूरा संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे टेबल के ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, दोनों का संभाल लूंगा। तू बदनाम काहे को कर रहा है? बेफिजूली में आग लगा रहा है। ना टेबल का नीचे वाला चाहिए ना ऊपर वाला चाहिए। हॉस्पिटल के लिए जितनी श्रद्धा हो बेटा दे देना, हम कथा कर देंगे तेरी। अच्छा सही होगा बेटा। गुरुजी, हिंदू क्यों धर्म परिवर्तन करता है और कुल कोशिश करता है हिंदू को ही धर्म परिवर्तन कराने के? हिंदू बड़ा इस सवाल में मैं भी जोड़ देता हूं कि ऐसा क्यों बार बार आरोप लगता है कि हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन होता है? क्योंकि हिंदुओं में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्मांतर। हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, 80%। लेकिन देखिए, मुसलमानों पे आरोप लगता है कि वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईसाइयों पे आरोप लगता है वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, बहुत विजुअल है, पकड़े जा रहे हैं। कोशिश नहीं, कर ही दिए हैं, वीडियो पकड़े गए हैं, न्यूज़ें पड़ी हैं। बिल्कुल हाँ। नहीं पर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि हिंदू का ही, जो उनका सवाल है, हिंदू का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हिंदू इतना बुजदिल है कि उसको अपने देवता में चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन फूफा वालों में चमत्कार दिखाई देता है, जो करंट लगाते हैं। हाँ, वो ऐसे रूमाल फू। अरे भाई, बागेश्वर आजा, देख ले लाइव कैसे चमीटा मारे जाते हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या टेंशन है आपकी राय के अंदर? हमारा पड़ोसी तो नहीं है, दूर है डोनाल्ड काफी। ट्रंप तो भरोसा ही नहीं है उसका। मतलब एक बार हमें अपने गांव की लाइट का भरोसा है कि वो रात को आएगी, उसका भरोसा नहीं कि वो बयान क्या। लेकिन आजकल टैरिफ चिल्ला रहे हैं। आजकल टैरिफ वो चिल्ला रहे हैं। नोबेल पुरस्कार पाने की चक्कर में कुछ भी कर रहा है, भूरे बाल वाले भाई साहब। तो उनका बहुत ज्यादा। कौन से वाले भाई साहब? नहीं कोई नहीं, वो तो निकल गया है। कभी अमेरिका जाना पड़े आफत हो जाएगी। बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनकी जो भी ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तुरंत प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में अंतर्राष्ट्रीय नीति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्णतया फेल है। भारत जैसा इतना बड़ा बिजनेस का हब, भारत जैसा इतना समृद्ध देश, भारत जैसा बढ़ती हुई शक्ति का देश, भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसी मर्यादा, और सबसे कई दशकों बाद पहली बार अमेरिका और भारत एक समय के बाद बैकफुट पर आए हैं। तो इससे निश्चित होता है कि वहां की विदेश नीति बहुत ही निम्न स्तर की है। अच्छा, अपने वाईफाई से कुछ इलाज निकालिए इसका? इलाज क्या निकालना है? बहुत बढ़िया हुआ है, बेहतर हुआ है। भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अमेरिका के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। या तो आप डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर दीजिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए। हम देते होते तो हम दे देते के लिए चुप हो जा।